Hello everybody, welcome in this channel, and today let us do some practice on changing sentences from exclamatory to interrogative and vice versa. In my previous videos, I have taught you assertive sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence, and it is really crucial to do this practice immediately after studying on interrogative sentences and exclamatory sentences, because when you have studied on exclamatory sentences you are required to do practice on exclamatory to interrogative transformation. तो हमने सारा रूल्स और स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है और चलिए आज सीधा 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं। एक्सक्लामेटरी इंटरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, 10 सेंटेंसेस 10 सॉल्यूशंस, और ये कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं? रेलवे और सीजी व्यापम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज। टास्क, ट्रांसफॉर्म द एबव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में से ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज, आप चाहें तो इसे आप असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, वैसे आपको करना ही है ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। एंड देन ट्रांसफॉर्म दैट असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए इसको हम पहले असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज, क्या हो जाएगा इसका असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन? ही इज अ ब्रेव सोल्जर, फुल स्टॉप। ये इसका असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। जब ऐसा दिया हो तो उसे हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटरोगेटिव में? याद नहीं आया? आपको याद आना चाहिए, अच्छे से याद कीजिए और जरूर आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर हो गया होगा तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन। इज ही नॉट अ वेरी ब्रेव सोल्जर? सरप्राइज हो गया ना? देखिए यहां पर नॉट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस का एक्चुअल इमोशन या मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे? व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज, व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज, वो ब्रेव सोल्जर है, ये बात फिक्स्ड है। और जैसे ही अगर हम ये कहते कि इज ही अ ब्रेव सोल्जर, इज ही अ ब्रेव सोल्जर, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। हम कह रहे थे व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज, और अभी हम इन क्वेश्चन में पूछ देते हैं इज ही अ ब्रेव सोल्जर, तो अभी हम बता रहे थे कि वो कितना बहादुर सैनिक है। क्या वो बहादुर सैनिक है? तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो इसलिए हमने नॉट लगा दिया। इज ही नॉट अ ब्रेव सोल्जर, क्या वो बहादुर सोल्जर नहीं है? अब जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात बताइए, मैं एक और तरीके से इसको लिख रहा हूं, ये सही होगा या नहीं आप बताइए। तो मैंने क्वेश्चन टैग लिखा है ही इज अ ब्रेव सोल्जर, इजंट ही। अब बताइए, मैंने आपको इंटरोगेटिव में जो टाइप्स पढ़ाए हैं उनके बेसिस पर कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर ये होगा तो सिर्फ यही सही क्यों लग रहा है? क्या इसी बस को ही मैंने यहां पर मेंशन क्यों किया है? रूल, व्हाट एन एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट वर्ब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जब हो तो इज आर एस नॉट वेरी एडजेक्टिव नाउन। आपको क्लियरली क्या करना है, जो भी इंटरोगेटिव जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है उसका अपोजिट सोचना है। कब? जब इंटरोगेटिव हो, ठीक है? जब इंटरोगेटिव हो तो उसका अपोजिट सोचना है और उसको फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ क्लेवर सी इज, चलिए अब कोशिश कीजिए।
इसको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। हाउ क्लेवर सी इज। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या कॉपी में लिख के ट्रांसफॉर्म कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इज सी नॉट वेरी क्लेवर। हाउ क्लेवर सी इज, क्योंकि हाउ लगा है यहां पर, हमें पता चल गया कि उसके क्लेवर चतुर होने को क्वालिफाई किया जा रहा है। मतलब यहां पर जो है वो एडजेक्टिव हिडन है। जब एडजेक्टिव हिडन हो तो हम इस तरीके का एक एडजेक्टिव या एडवर्ब जो क्वालिफाई कर सके वैसा सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और एक्सक्लामेटरी को इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम अपोजिट, अगर पॉजिटिव है एक्सक्लामेटरी तो नॉट लगाकर नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है एक्सक्लामेटरी तो नॉट को हटाकर पॉजिटिव इंटरोगेटिव बना देते हैं। अब लगभग थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। तो चलिए, इज सी नॉट वेरी क्लेवर। स्ट्रक्चर देखिए, आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर इम्फेसिस किया है। मैं वैसे बहुत ज्यादा आपको इम्फेसाइज नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि इस स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद करने से अगर मदद मिलती है तो नो डाउट डेफिनेटली यू शुड डू दैट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। व्हाट लगा है, पेंटिंग पे इम्फेसिस है और पॉजिटिव एक्सक्लेमेटरी है। क्या हो जाएगा? इट इज इट नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। इज इट नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। अभी हमने देखा कि वेरी लगाना है और नॉट लगाना है अगर पॉजिटिव हो तो। आई होप अब चीजें क्लियर हो रही हो। हाउ फास्ट ही रन्स, उसके रन करने को एडवर्ब फास्ट क्वालिफाई कर रहा है। क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन? डज ही नॉट रन वेरी फास्ट। तो नॉट तो लगना ही है, वेरी तो लगना ही है, और ही के अकॉर्डिंगली डज लग गया है। डज ही नॉट रन वेरी फास्ट। अगर इसका असर्टिव चेंज होता तो क्या होता? हाउ फास्ट ही रन्स। ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स फास्ट या ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, यही सही होगा वेरी लगा के। What lovely flowers these are। फिर से है, क्या होगा सॉल्यूशन? Are these flowers not very lovely flowers। क्लियर है। सिक्स्थ सेंटेंस, alas he has failed the exam। सॉल्यूशन, he has not failed the, has he not failed the exam। क्लियर है। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। Solution of the seventh question, were you not very kind to help me। Eighth question, what is an intelligent child she is। Solution, is she not a very intelligent child। Ninth, how hard the students works। How hard the students work। Solution, does the students not work very hard। What nonsense he talks। Solution of the 10th question, does he not talk utter nonsense। यहां पर utter जो है वो very को क्वालिफाई करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस। एक फाइनल आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में किस टाइप का था, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ है और उसका एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर क्या था, वो मैं समरी टेबल की तरह आपके लिए और प्रेजेंट कर दिया हूं।
आज के लिए इतना सफिशियंट है। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।